सीखेंगे बिजनेस मैथ के अंदर एक नया टॉपिक। आज हम लोग ये सीखेंगे कि डेसिमल से बाइनरी सिस्टम में किस तरह से डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि सर डेसिमल नंबर क्या होते हैं और बाइनरी नंबर क्या होते हैं। तो देखिए डेसिमल नंबर क्या है, जो हमारी रोजमर्रा की गिनती जो है, जो आप रोज इस्तेमाल गिनती करते हो। मिसाल के तौर पर अगर आपको किसी से 780 रुपये लेने हैं तो 780 रुपये हम इस तरह लिखेंगे। तो ये 780 ये रोजमर्रा की गिनती में इस्तेमाल होने वाली है। तो ये जो बेसिकली गिनती होती है, ये जो आपके पास नंबर है ये कौन से होते हैं, डेसिमल। बेसिकली डेसिमल के अंदर हमारे पास जो नंबर जो है डिजिट्स होते हैं। देखिए डिजिट्स का मतलब क्या है, 3 डिजिट पर मुश्तमिल जो एक नंबर था 780 जो एक नंबर था उसमें 3 डिजिट्स थे, एक 7 एक 8 और एक 0। तो मैं ये बता रहा था कि डेसिमल नंबर में जो डिजिट होते हैं वो कहाँ से लेकर कहाँ तक होते हैं। तो वो काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यानी कि आप हमारी रोजमर्रा की गिनती का कोई भी अल्फाज कोई भी नंबर उठा ले तो उसके अंदर जो डिजिट होगा, जो एक नंबर होगा, हर डिजिट चाहे वो 5 डिजिट्स हो, 7 डिजिट्स हो, 9 डिजिट्स हो, 10 डिजिट्स हो, जितने भी डिजिट्स हो उसमें जो नंबर इस्तेमाल में आ रहे होंगे वो या तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि इससे हटकर नंबर हो। अब आप इसमें देखें 7 इसमें से 8 इसमें से आ रहा है, 0 कोई भी नंबर में यहाँ पे कौन नंबर लिख देता हूँ 1 2 5, तो 1 भी इसी में से आ रहा है, 2 भी इधर से आ रहा है, 5। मतलब गिनती का कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जिसके अंदर आप ये कहें कि डिजिट कोई और आ रहा हो। जो हमारी रोजमर्रा की जो गिनती होती है, जो रोजमर्रा में हम नंबर इस्तेमाल करते हैं वो डेसिमल नंबर कहलाते हैं। और उसके अंदर 10 डिजिट पर मुश्तमिल ये काउंटिंग है। इसके बरअक्स इसके मुकाबले में बाइनरी सिस्टम भी है। अब सबसे पहले बाइनरी सिस्टम इस्तेमाल कहाँ है। देखिए सबसे बड़ा जो बाइनरी सिस्टम का इस्तेमाल है वो है कंप्यूटर लैंग्वेज। हम और आप जानते होंगे कि जो हमारी कंप्यूटर है वो जो जबान समझती है वो ये जबान नहीं समझती। वो सिर्फ और सिर्फ ना वो ABCD की जबान समझती है, वो सिर्फ और सिर्फ अगर कोई जबान समझती है तो वो जबान है बाइनरी सिस्टम। यानी कि वो कंप्यूटर जो जबान समझते हैं, बाई का मतलब है 2, मतलब इसमें डिजिट जो होते हैं वो 2 ही होते हैं, 0 और 1, 0 और 1। बस इसकी गिनती में 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 6 7 8 9 कुछ भी नहीं है। इसके लिए अगर आप 125 भी देखोगे ना तो इसमें जो नंबर आएंगे 125 के अंदर 0, तो वो पूरा एक नंबर जो भी होगा उसमें 0 1 0 1 1 0 1 इस तरह से वो चल रहा होगा। इसके अलावा कोई दूसरा डिजिट नहीं आ सकता। तो ये कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल में आता है। और आपकी नॉलेज के लिए बात बता दूं, कंप्यूटर के अंदर कोई भी बंदा डेसिमल में इनपुट नहीं करता। हम लोग जब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके अंदर लैंग्वेजेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे .NET है, C++ वही है। तो भारत बताने का मकसद जावा है। तो हम लोग लैंग्वेज इंग्लिश होती है वो बेसिकली कंपाइलर होता है जो उसको कन्वर्ट क्या करता है, वो सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है कि हम तो इंग्लिश में इनपुट करेंगे, लेकिन वो कंप्यूटर को जो बात समझाता है वो उसमें समझाता है 0 और 1। भारत बताने का मकसद जो था वो ये था कि हमारे पास कुछ सिस्टम है गिनती के। सिर्फ हम लोग ये समझते आ रहे हैं कि एक ही सिस्टम है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, डेसिमल। ऐसा नहीं है। डेसिमल सिस्टम तो हम रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी कुछ सिस्टम है, जैसे बाइनरी है, तो इसके अलावा आपके पास ऑक्टाहेड्रल है। तो मुख्तलिफ हमारे पास सिस्टम मौजूद है जिसको हम इस्तेमाल में लाते हैं। आज हम लोग इसी वीडियो में ये देखेंगे कि अगर हमारे पास एक नंबर है जो कि डेसिमल का है तो उसको बाइनरी में कैसे लाया जाता है। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं। सवाल 27। देखिए 27 कौन सा नंबर है, पहली चीज देखो 2 और 7 नंबर आ रहा है, मतलब कौन सा होगा, डेसिमल। ये कौन सा सिस्टम है, डेसिमल। करना क्या है, इस डेसिमल को आपने किसको लाना है, बाइनरी, मतलब इसको 0 और 1 की लैंग्वेज में लाना है। तो इसके लिए जो भी नंबर हो, इसके लिए कोई भी सवाल आए, अगर आपको डेसिमल से बाइनरी में जाना है तो इसका तरीका कार जो है वो यही है कि आप इस तरीके से इसका एलसीएम तो नहीं कह सकते इसे 27
तो इस तरह रख दिया। और कौन सा सिस्टम है? बाइनरी। तो बाइनरी 2 डिजिट होते तो 2 से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करें, 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, एक बच गया, 2 1 दा 2, ठीक है, और 7 था 2 3 दा 6, एक बच गया ना, 7 में से 6 एक, तो वो एक जो है आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके एक यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 2 का टेबल वहां पर करिए कि 30 आ जाए, तो 30 तो 2 के टेबल में नहीं आता, हाँ उससे कम आता है, 2 6 दा 12, तो एक यहाँ से भी बच रहा है, एक बच रहा है, तो हम इस तरह वापस ये लिख देंगे, फिर वापस 2 यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे, 2 का टेबल वहां पर करिए कि 6 आ जाए, 2 3 दा 6, अब देखिए 2 3 दा 6 आ गया, कुछ भी नहीं बचा ना, जब कुछ भी नहीं बचेगा तो हम लोग यहाँ क्या लगा देंगे 0, जो अगर कुछ बचेगा तो वो लिखेंगे, नहीं बचेगा तो 0। फिर 2 का टेबल वहां तक पढ़िए कि 3 आ जाए, 2 1 दा 2, एक बच गया, ये हम इसको इसलिए तब तक सॉल्व करते जाएंगे, तब तक सॉल्व करते रहेंगे जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए। जैसे ही 1 आ गया उसका मतलब हमारे पास जो है वो सॉल्व हो गया। अब इसका आंसर क्या बना ये देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा बाइनरी में 27 बराबर है, 27 बराबर है किसके, इसके 1101। देखिए इसका आंसर किस तरह लिख किया जाता है, नीचे से इसको स्टार्ट किया जाता है 11011, तो ये आ गया 11011, ठीक है, हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा इसको यहाँ पर आप वजाहत भी करते हैं कि कौन सा सिस्टम है, 10 मतलब डेसिमल, और ये आंसर आ रहा है बाइनरी। देखो जैसे मैं अभी पीछे बता कर आया आप लोगों को कि जो हमारे पास नंबर होते हैं वो 1 और 0 के अंदर ही होता है। देखिए 27 हमारे पास हमारे 2 डिजिट में होता है, लेकिन इसको अगर आप बाइनरी में लिखोगे तो इस तरह लिखना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। एक और सवाल हम लोग आपके लिए देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। सवाल देख लेते हैं, दूसरा सवाल। तो सवाल है 310, ये भी डेसिमल में हमारे पास, तो इसके लिए हम वही इलाज 2 का टेबल करेंगे, बाइनरी में जाएंगे तो 2 को सॉल्व करना याद रखिएगा। 2 1 दा, पहले 3 को सॉल्व करेंगे, 2 1 दा 2, 1 बच गया वो यहाँ आ जाएगा 11, 2 का टेबल फॉलो करिए 11 आ जाए, तो 11 तो नहीं आता, अलबत्ता 5 आ जाता है, 2 5 दा 10, जो 1 बचा वो यहाँ आ जाएगा। फिर 2 का टेबल फॉलो करिए 10 आ जाए, 2 5 दा 10, तो कुछ भी नहीं बचा, लेकिन हमें तो बचाना है, कुछ नहीं बचा तो क्या बचाएंगे 0, ठीक है। फिर 2 का टेबल पढ़ लिया, 2 का टेबल 1 तो नहीं आता तो हम 2 डिजिट लेंगे, 2 के टेबल में 1 नहीं आता ना, 1 से ऊपर नंबर आता तो हम एक डिजिट को छोड़ देंगे, 2 डिजिट्स के अंदर इसको सॉल्व करेंगे। 2 का टेबल वहां पर कि 15 आ जाए, 15 का 2 के टेबल में नहीं आता, सर 2 7 का 14 आता है, ओके 1 जो है वो यहाँ आ जाएगा, ये 15 हो गया। 2 का टेबल वहां पर कि 15 आ जाए, वापस वही चीज 2 7 का 14, एक बच गया, कोई कम नहीं लिख देंगे। फिर 2 का टेबल वहां पर कि 7 आ जाए, तो 2 3 दा 6, 1 इधर आ गया, ठीक है, 70 2 8 दा 16, एक बच गया वो इधर आ गया। फिर 2 का टेबल वहां पर कि 38, तो 2 1 दा 2 का टेबल वहां पर 3 आ जाए, 2 1 दा 2, 1 यहाँ आ जाएगा, 2 9 दा 18, कुछ भी नहीं बचा तो 0 बच गया। अब 2 का टेबल वहां पर कि 19 आ जाए, तो 2 के टेबल में 19 आता ही नहीं, तो 2 9 दा 18 होता है, 2 9 दा 18, एक बच गया वो इधर आ जाएगा। 2 का टेबल वहां पर कि 9 आ जाए, तो 2 4 दा 8, एक बच गया वो इधर आ जाएगा। फिर 2 2 दा 4, कुछ भी नहीं बचा 0, 2 1 दा 2, कुछ भी नहीं बचा 0, बीच में लाइन ड्रॉ आप लोग खुद से कर लीजिएगा ऐसा होता। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, मैं ऊपर लिख देता हूं, यहाँ पर देखिए 310 बराबर है इसके इस तरह से 1 0 0 1 1 0 1 1 0, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ये 1, फिर 2 0, फिर 1 1, फिर 0 1 1, फिर 0। ये डेसिमल में था तो उसके नीचे 10 लगा दिया, वो बाइनरी में है तो उसके नीचे 2 लगाया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी।
इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।